हल कर सकते हैं। एंजल की मदद से बहुत सारी समस्याओं को हल किया जा सकता है और अपनी किसी भी तरह की समस्या को हल करने के लिए हम एंजल को बुला सकते हैं। ठीक है, और ये थेरेपी बहुत ही सटीक और कारगर काम करती है। अगर मैं अपनी कहूँ तो मुझे जितनी भी रेकी अभी तक चल रही हैं उन सब में सबसे पावरफुल मुझे यही लगती है। वो सुई रेकी भी ऐसा नहीं है कि उनमें पावर नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूं तो जितनी मेरी इच्छाएं, मेरी जो विशेस हैं या मेरे पेशेंट हैं, वो जो फुलफिल होती है ना मेरी विश, वो एंजल की बदौलत बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, और आगे ये जानने के लिए कि इस थेरेपी में क्या क्या है, तो उससे पहले ये जान लें कि एंजल क्या है। तो एंजल जो होते हैं वो महादूत, स्वर्गदूतों के सबसे शक्तिशाली समूह है। स्वर्गदूत वो स्वर्गदूत जो हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम प्रे करते हैं ईश्वर से, तो ऐसे थोड़ी कि सीधे ईश्वर बैठे और उन्होंने सुन ली। हमारे मैसेंजर होते हैं, बीच में मैसेंजर होते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं। अब ईश्वर कहाँ है? ईश्वर हम ठीक है हमारे आसपास, लेकिन एंजल्स आपके साथ बाय बर्थ आती है। जन्म से ही 2 एंजल आपके साथ आपको मिलती हैं। हर सोल के साथ ईश्वर दे के भेजते हैं, लेकिन वो तब तक आपके जीवन में इंटरफेयर नहीं करती हैं जब तक आप नहीं चाहते हैं। जब आप चाहेंगे, आप उनको बुलाएंगे, आप परमिशन देंगे, तब वो आपके जीवन में आना शुरू होती हैं। अदरवाइज वो बैठी रहती, वो आपको देखते हैं, एंजल्स आपको देखते हैं, आप दुख में हैं, सुख में हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप लड़ रहे हैं, तो वो आपको साइन देते हैं कि हम आपके पास हैं, आप हमें पुकार सकते हो, हमें बुलाइए, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हमें नहीं पता होता कि वाकई में क्या है, क्योंकि ये चीज जब समझ में आती है ना तो इसका फील ही कर सकते हैं। आज जो एनर्जी आप लोगों ने फील की, उस एनर्जी को आप ही महसूस कर सकते हो। मैंने किया है तो मुझे आप बताओगे, मैं तभी महसूस कर सकती हूँ जब मैंने किया होगा। अदरवाइज ठीक है, आपने बोल दिया, हमने इतनी एनर्जी फील की है, हमारी बॉडी में इस तरीके से हो रहा है, और जब मेरे साथ वैसा हुआ ही नहीं तो मैं तो क्या कहूंगी, पागल, ऐसे थोड़ी होता है। यही बोलते हैं ना हम लोग, इस तरीके से थोड़ी होता है, ऐसी कोई एनर्जी होती है क्या? लेकिन जिसके साथ अनुभूतियां हो रही हैं, जो अनुभव कर रहा है उस चीज को, वो जानता है कि वाकई में ये क्या चीज है। ठीक है, और इनके साथ काम करने के लिए आपको किसी तरह के कोई धर्म की जरूरत नहीं है। एंजल्स स्पेशली क्रिश्चियन से जुड़े हुए नहीं हैं। ये एंजल्स वो हैं जब दुनिया का निर्माण भी नहीं हुआ था, यहाँ पे मानव जाति नहीं थी, उस समय जब चारों ओर ईश्वरीय प्रकाश था, तो ईश्वर ने इनको बनाया था कि आगे जो जातियां उत्पन्न होंगी, प्रजातियां उत्पन्न होंगी मानव की, इनको उनकी हेल्प के लिए बनाया गया था। इन्होंने सालों तपस्या की है, और सालों तपस्या में इन्होंने खूब मेडिटेशन किए, और खूब इन्होंने एनर्जी को वसूल भी किया है, ईश्वर से प्राप्त भी किया है, और इनको उसमें कुछ सिंबल्स भी मिले हैं। वो सिंबल जो होते हैं, अभी हमारी जीबू की क्लास चल रही है, वे वही सिंबल हैं जो एंजल्स को मिले थे तपस्या में, उनके मेडिटेशन करने में। उनको जो गॉड ने काम दिए थे, ईश्वर ने काम दिए थे कि आप इन कामों को कीजिए, तो उन कामों को पूरा करने के लिए जब उन्होंने तपस्या की, तो उस दौरान उनको कुछ सिंबल प्राप्त हुए थे, और वही सिंबल जो है जीबू सिंबल के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको एंजेलिक सिंबल भी बोलते हैं, और वो हम यूज करते हैं अपने हर काम के अंदर। वो बहुत ही पावरफुल सिंबल है। आज सुबह से मेरी भी तबीयत काफी डाउन थी, मैं नहीं जानती, सुबह मैंने जब मेडिटेशन किया, अब वो क्या अटैक था ऐसा आज मेरे पर भी, मैं उठ नहीं पाई है सुबह से।
बिल्कुल भी मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी। दोपहर में हरजीत मैम से बात हुई तो इन्होंने मुझे बोला कि मैं हीलिंग करती हूँ आपकी, और सिंबल आप बना लीजिए। तो मैंने भी जीबू सिंबल बनाया, हीलिंग वाला मैंने बना लिया अपने लेफ्ट पूरी बाजू पे, 4-5 बार बनाया, लेग पे बनाया। और मेरा कोई दर्द नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी आंखें बंद थी, खुल नहीं रही हैं। जैसे होता ना, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई 4-5 इंजेक्शन लगवा लिए नशे के, और मैं बस गिर रही हूँ ऐसे। कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से, कुछ आराम नहीं आया। मैं लेटी रही। आज मैंने कोई काम नहीं किया, मैं कहीं नहीं गई हूँ, घर पे बैठी थी आराम से। और फिर हजीत में हमने रेकी भी दी है, मेरे को हीलिंग दी है, और उसके बाद मैंने वो सिंबल बनाया, तो धीरे धीरे अब मैं बैठने लायक हो गई। खाना भी बनाया अभी मैंने उठ के, अब मुझे नहीं पता चला, शाम के 6-6:30 के बाद थोड़ा नॉर्मल हो गया। तो ये इतने पावरफुल सिंबल है कि मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ मैम ने हीलिंग दी और उसके बाद मैंने वो सिंबल बना लिया। और मैं उसके बाद में आराम से, बिल्कुल अब मैं आपके सामने बैठी हूँ कि कुछ लग रहा है ऐसा कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है मेरी बॉडी में, कुछ भी नहीं। अब मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ इस टाइम पे, कुछ भी नहीं लग रहा मुझे, और हैप्पी है, मेरा माइंड भी बिल्कुल खुश है। और क्लास देने बैठी हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्लास देने में भी एनर्जी लगती है, बोलने में भी लगती है। मैं अब बोलना शुरू हो रही हूँ, और ये मैं 11 बजे तक बोलती रहूंगी। हमारी लास्ट क्लास जीबू की है, जो लोग यहाँ कर रहे हैं जीबू की क्लास, उनको पता है कि हम 10:40 पे फ्री होते हैं। क्यों अमित जी, यही टाइम है ना? यस मैम। तो यहाँ से शुरू होके तब तक रेगुलर बोलना है। लेकिन अब नहीं लग रहा कि ऐसी कोई वीकनेस है या कुछ भी है, लेकिन वो कुछ था। अब हीलिंग दे रही हूँ मैं जिन लोगों को, उनमें से किसी का कोई अटैक था ऐसा कि कोई नेगेटिविटी है जिसने मेरे पे भी अटैक किया, लेकिन ठीक है, सोल है, हो जाता है कई बार हो रहा में ऐसा। तो प्रैक्टिस तो हमें भी करनी पड़ती है, एनर्जी हमें भी हर बार लेनी पड़ती है। अब बात करते हैं, ये हो गया कि धर्म से संबंधित नहीं है, इसलिए अपने माइंड से एक चीज बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि एंजल का कोर्स हम कर रहे हैं तो सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने क्लास शुरू की थी, मुझे नहीं मालूम मेरा नंबर किसने कहाँ से ले लिया, किस ग्रुप से वो बंदा आया था, कोई सनातन धर्म के थे। उन्होंने मुझे इतनी लंबी चौड़ी बातें सुना दी व्हाट्सएप के ऊपर, वॉइस मैसेजेस में, और वैसे मैसेज करके, तुम पागल हो चुकी हो, तुम तो क्रिश्चियन का वो पूरा वहां पे उनको बढ़ावा दे रही हो, उनकी जाति को बढ़ावा दे रही हो, तुमने इतने लोगों को क्रिश्चियन बनाने का सोच लिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल माइंड में मत रखिएगा। मैं किसी को किसी के धर्म से नहीं हटा रही हूँ, जो है हम वही रहेंगे। मैं सिख धर्म से हूँ, हिंदू हूँ, सरदार हूँ, मैं वही रहूंगी। आप लोग हिंदू हैं, आप लोग मोमडन हैं, आप लोग क्रिश्चियन हैं, आप वही रहेंगे। हम सिर्फ ईश्वर की यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर के समान ही इनको माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है। और अगर किसी के मन में 1% भी ये चीज रहेगी ना कि ये नहीं होता है, तो वो चाहे क्लास छोड़ दे, वो नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जहां पे मैंने कल भी मेरी क्लास में बोला था कि जहां लॉजिक आता है ना, वहां मैजिक नहीं हो सकता। और विजय शाह जी ने एक मैसेज भेजा था, मुझे समझ भी नहीं आया। आपसे बाद में बात करूंगी सर। तो ऐसा है कि लॉजिक लेके माइंड में नहीं चलना, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं माइंड में ये चीज लेके चलते हैं कि बिना फालतू की बकवास है, कुछ एंजल नहीं होते हैं, ये पागल बनाने वाली बातें हैं। खासकर कई लेडीज का मेरे पास कॉल आता है कि उनको उनके हस्बैंड ये चीज बोलते हैं कि क्या है, पागलों की तरह तुम पीछे पड़ी हो, वो तुम्हारा दिमाग निकाल रहे हैं और तुम ऐसे ही कर रही हो। लेकिन ये जो फीलिंग है ना, ये वही जान सकता है जो इस चीज को करता है। जब आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं, आप लोगों को अनुभूतियां होना शुरू होंगी, आप लोगों की एनर्जी में वृद्धि होना शुरू होगी, आप लोगों को ऐसे ऐसे साइन मिलेंगे। आज दीपक जी ने सुबह डाला कि क्लास शुरू होने वाली है और इनको फेदर मिलने शुरू हो गए। मिला सर? अभी तो हमने कल बात ही की थी। यस मैम, मॉर्निंग में मिला था, सुबह उठ के घूमने गए तो जी, मॉर्निंग वॉक करने गए तो मिला। और अलग ही मिला है कुछ, वो अलग ही है ना, वो डिफरेंट टाइप का है, कुछ यस अलग का मैम, ही है। ब्लैक वाइट ऐसे वाला ब्लैक ब्लैक वाइट है ना ऐसा, और वो यस अलग मैम। ही है। दीजिए ना, हमें हाँ जी? हम भी मैम देखना चाहेंगे, है क्या? अभी मैम मैम ग्रुप में डाल दिए हैं। अभी दिखाइए ना, ऐसे तो अलग फर्क पड़ता है ना।
है तो फोटो दिखा में और वो सब यही बैठे हैं। दिखा रहे हैं मैम, दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो ये एंजल हैं, ये सबकी हेल्प करते हैं, सबकी। ये वाली है मैम। हाँ, अलग बहुत अच्छी लग रही है, प्यारी सी। अच्छी है, गुड साइन है सर, गुड साइन है। नेगेटिविटी रिमूव होके आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ शुरू हो चुकी है, इसका ये साइन है इस फेदर का। ओ, ये ब्लैक एंड व्हाइट का यही साइन ब्लैक होता एंड है व्हाइट मैम। है कि ये नीचे से व्हाइट हो रहा है, ऊपर से ब्लैक निकल रहा है, तो इट मीन्स कि ये ब्लैक एनर्जी निकल रही है और व्हाइट एनर्जी आपकी लाइफ में आना शुरू हो चुकी है। ओके, तो जो व्हाइट हमें मिलता है, ठीक है, तो व्हाइट का यही अर्थ होता है कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है और रास्ते तो आपके मैम ये कहीं दिखता है तो हमें उठा लेना चाहिए क्या? हाँ ले सकते हैं मैम, उठा लीजिए, कुछ डिफरेंट कलर का मिलता है तो ले लेना चाहिए। नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे दिखता है, लेकिन फिर वो एकदम गंदे में पड़ा होता है या मेला या ऐसे साफ सुथरा, इस तरह का। ये फेदर्स आपको हाँ। वहां मिलेंगे जहां पे आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि यहाँ आ सकता है। घर के अंदर आ जाएंगे आपके, अचानक अलमारी खोलोगे वहां मिल जाएंगे। अभी यहाँ अच्छा। सुनीता पाटिल जी शायद यहाँ है या नहीं, उन्होंने कुछ कोरियर मंगवाया था, कोरियर से कुछ मंगवाया था उन्होंने, तो जब उन्होंने कोरियर का बॉक्स खोला ना और अपना सामान खोला, उस सामान के अंदर एक व्हाइट कलर का फेदर मिला उनको। अच्छा, वैसे रास्ते में आते जाते दिखे तो जैसे जमीन पर पड़ा हुआ, हाँ दिख तो भी सकता अच्छी है। साइन है। हाँ बिल्कुल हाँ। मैम, बिल्कुल, क्योंकि हाँ, जहां वैसे पे मेरे को बहुत सारे दिखता है होते कभी हैं वो साइन नहीं है, लेकिन अचानक से अब आप कहीं जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ऊपर से उड़ता हुआ कोई फेदर आ रहा है, तो वो साइन अच्छा है, वो अच्छा साइन है, क्योंकि देख रहे हो ना आप कोई नहीं, लेकिन आपके आगे आ रहा है, तो वहां पे एंजल आपको साइन दे रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। अब ये सबकी मदद करते हैं, आप सब इनको बुला सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक गुरु का अट्यूनमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, आपका ट्रेनर जो आपको हस्ताक्षर करता है या फिर आपका शक्तिपात करता है, आपके जो भी चैनल्स हैं, यानी कि आपके जो चक्रास के चैनल है, उनको एंजल से कनेक्ट करता है, तो इनका कनेक्शन बनाना पड़ता है आपके चक्रा से। तो जब चक्रा से कनेक्शन बन जाता है, उसके बाद आप ऐसे बुलाएंगे और ये ऐसे आते हैं और आपको एहसास दिलाएंगे ये कि हम आपके पास आ रहे हैं। इनका पता चल जाता है उसी टाइम पे आपको कि हाँ वो आ गए हैं। कभी कभी जैसे बचपन से हमारे साथ ही होते हैं, तो कभी कभी आपने ये एहसास किया होगा कि हम घर में बैठे हैं और अचानक से क्या होता है, ऐसा लगा कि कोई चला गया हमारे पास से। ठीक है, ऐसा लगता है ना, कोई चला गया, जैसे पीछे से देखते हैं कि कोई गया अभी, लेकिन कोई नहीं होता है। अचानक से बैठे हैं, हवा आती है, एक ठंडा झोंका आता है, दिख रहा है कि कोई हवा नहीं चल रही है, लेकिन एक ठंडा हवा का झोंका आएगा और आपके यूं ऐसे स्पर्श करके चला जाएगा। कभी कभी बैठे बैठे बहुत सारी खुशबू आने लग जाती है। आने का कोई वो टाइम नहीं है, रात को 12 बजे अब आपको परफ्यूम की खुशबू आ जाए, रात को 12 बजे अगरबत्ती की खुशबू आ जाए, आपको भी पता है कि 12 बजे रात को कोई भी मेरे आसपास यहाँ ऐसा नहीं है जो रात को अगरबत्ती जलाए, और उस टाइम पे आपको खुशबू आ रही है, तो वो भी एक अच्छा साइन है। आपको एंजल बुला रहे हैं, वो अपना ये साइन देते हैं। अचानक से आपको कोई कॉइन मिल जाता है, कोई भी, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, कोई भी कॉइन आपको मिल गया, उसका मतलब भी ये है कि एंजल आपको कॉल कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं कि आप हमें एंट्री दीजिए, परमिशन दीजिए कि हम आपकी लाइफ में आए और जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है हम उसको सही कर सकें। तो इस तरीके से ये ऐसे कुछ साइन हैं। फिर कभी कभी क्या, बैठे बैठे मुंह में टेस्ट आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा आपके मुंह में, आप कुछ खा नहीं रहे हैं लेकिन एक टेस्ट आएगा आपके मुंह के अंदर, आपको लगेगा कि आपने क्या खाया। तो ये भी एंजल्स के साइन है। ठीक है, तो इस तरीके के कलरफुल फेदर्स दिखना आपको, रेनबो दिखना, अभी कई लोगों को दिखा, विजय सर ने, सारिका मैम ने डाला, सारिका मैम को तो 2-2 रेनबो दिखे एक ही दिन में, एक इधर बना हुआ, एक इधर बना हुआ। तो ये ऐसे, ये भी साइन होते हैं, हर किसी को नहीं दिखता रेनबो,
कई बार क्या होता है, रैम्बो बना हुआ है, हम भाग के अंदर गए बुलाने, अरे जल्दी देख बना हुआ, आते गए तो गायब। वो भी 3 बार एक साथ मिले। बताओ, ये हमारी छोटी एंजल है, ये भी हमारा कोर्स कर रही है एंजल का। गुड। अब वो महादूत जो है इतने बड़े, इतने शक्तिशाली हैं, हर किसी की हेल्प करते हैं। जब आप उनका आह्वान करते हो, उनको बुलाते हो, वो उसी टाइम हाजिर हो जाते हैं। और जब आप इनके साथ काम करते हैं ना, तो आपको टेंशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरी तरह से समर्पित हो जाइए आप इनके ऊपर, अपने आप को छोड़ दीजिए इन पर, कि जो करने वाले हो आप ही हो करने वाले। आपका सवाल छोटा हो, महत्वहीन हो, उसका कोई लॉजिक नहीं है, एवं ही आप इनको कह रहे हो कि जी करके दिखाओ, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। क्योंकि किसी चीज का कोई लॉजिक नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है, किसी के लिए भी वो जरूरी नहीं है, तो बिना वजह भी इनको परेशान हमें नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है जिस समय आप कॉल कर रहे हैं उस समय कोई दूसरा भी कॉल कर रहा हो और उसको ज्यादा जरूरत हो, और आप सिर्फ इनकी परीक्षा ले रहे हो कि आते हैं कि नहीं आते। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है। कई लोग तो परीक्षा लेने भी आते हैं, वो भगवान की ही परीक्षा लेते हैं कि आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना, ये हम सभी की मदद करते हैं, बस हमें आह्वान करना है इनका। और मनुष्य के रूप में हमारी स्वतंत्र इच्छा है, जो भी इच्छा है वो इनसे बोलिए, आप इनको बताइए। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप एंजल के साथ काम करने लगते हैं ना, तो एक समय ऐसा आता है आपको लगता है कि किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके आसपास ये हमेशा मंडराते रहते हैं, ऐसी फीलिंग आपको आती है। और आप बातें करते हैं इनसे, इनकी बातें आपको सुनती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत डीप मेडिटेशन करने पड़ते हैं। अभी हमारी क्लास की चल रही है, उनकी अच्छी क्लास चल रही है, अभी वो लोग जा रहे हैं, अभी तक तो उनको दिख नहीं रहे थे, अब दिखने लग गए हैं धीरे धीरे, लेकिन और दिखेंगे। अभी तो बहुत मेहनत करनी है, अभी उनके भी कोई 15-16 दिन के अंदर सीधा हमें, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, आप सोचिए कि उन्होंने कितनी तपस्या की थी, कितनी मेहनत की थी, तब जाके उनको ईश्वर के दर्शन हुए थे। ठीक है, और यहाँ पे 15-20 दिन का काम है, हमने मेडिटेशन कर लिया, हमने प्रे कर ली, और हम चाहते हैं कि वो साक्षात हमारे सामने आके खड़े हो जाएं। पॉसिबल है? आप ही बताइए, पॉसिबल है? फिर भी आपकी छोटी छोटी विशेष जो पॉसिबल हैं वो पूरी होनी शुरू हो जाती हैं जब आप लिखेंगे, इनके साथ बात करेंगे, इनको बताएंगे। आपका अट्यूनमेंट अभी होगा, उसके बाद आप सेल्फ हीलिंग देना शुरू करेंगे एंजल्स को कॉल करके। आप देखेंगे कि आपकी जीवन ही चेंज होने लग गया, आपको जीवन का रास्ता मिल गया, एक नई राह मिल गई कि अब मेरे को इस पे चलना है, इस पे जाना है। हाँ, अब मेरा माइंड एक तरफ है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको ये रास्ता भी दिखाते हैं, आपका मार्गदर्शन भी करते हैं। हर काम के लिए अलग एंजल होता है, हर काम के लिए अलग एंजल है। हम 15 एंजल की यहाँ बात करेंगे, और हमारी क्लास के लोग लकी हैं, उनको 18 एंजल का अटैचमेंट मिला है। 3 अपने आप ही कनेक्ट हो गए उनसे, ये उनका लक है। ये मेरे साथ ही पहली बार हुआ है कि 3 और आ गए उनके साथ, और वो मेडिटेशन में उनका इंट्यूशन हुआ हमें, और वो 3 उनके साथ और कनेक्ट हो गए। और ये लकी है ये क्लास पूरी कि इनके साथ ये 3 एक्स्ट्रा हो गए, क्योंकि हमने जब किया था तो हमें भी 15 का अटैचमेंट मिला है। लेकिन लकी मैं भी हूँ कि एज ए गुरु मैंने इनको अटैचमेंट दिया है, तो वो 3 मेरे ओरा से भी कनेक्ट हुए हैं, तभी इनके पास पहुंच चुके। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, और हमें 3 नए सिंबल भी मिले हैं इनकी क्लास को कराते कराते। तो मैं खुद को भी बहुत लकी समझती हूँ, क्योंकि हमें खुद को बहुत अनुभूतियां हो रही हैं, बहुत अनुभव हो रहे हैं इस क्लास को करने के बाद। हमने जब यहाँ मैनुअल क्लासेस की हैं, बहुत सारी की हैं, लेकिन प्रैक्टिस सामने होती है, सब कुछ होता है, लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इस काम को आप लोग शुरू कर रहे हो आज, तो सीरियसली इस क्लास को लेना। अट्यूनमेंट हम करेंगे आपका 3 दिन के बाद, 2 अट्यूनमेंट में आपको दूंगी। फर्स्ट अट्यूनमेंट में आप अपनी हीलिंग करेंगे, और सेकंड में आप दूसरों की हीलिंग करेंगे। फिर अगर आपको लगता है कि इस क्लास में आपको बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं और आपको मास्टर ग्रैंड मास्टर करना चाहिए, तो फिर हमारा आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
जिसमें इस बेसिक कोर्स को भी कवर किया जाता है। वो 0 से शुरू होता है और ग्रैंड मास्टर तक पूरा हम करवाते हैं। वो 2 लेवल में है वो, ठीक है। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। मैम एक्चुअली में एंजल्स कितने होते हैं? करोड़ों होते हैं सर एंजल्स। कितना? यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे एंजल्स हैं, बहुत सारे, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो गॉड के नियर होते हैं। जैसे वो गॉड की ही पूजा में विलीन रहते हैं। आपने देखा ना कि सीरियल जैसे हम देखते थे, आपने रामायण महाभारत देखा है या इंद्र को देखा है कि वहां पे नर्तकियां डांस कर रही हैं और वो संगीत चल रहा है। तो कुछ एंजल ऐसे भी होते हैं जो देवी देवताओं के लिए काम करते हैं। उनका वहां पे संगीत का देखना, उनके वहां पे सारे उनके काम करना। तो ये एंजल तो होते ही हेल्प के लिए, तो वो देवी एंजल होते हैं, ठीक है। मनुष्य के साथ जो कनेक्टेड होते हैं वो ये हमारे 15 आर्कएंजल है। और जो 3 इनको मिल गए हैं उनका 50-50 काम होता है। वो ईश्वर से भी कनेक्टेड हैं और इधर इंसानों के लिए भी काम करते हैं, लेकिन वो रेयर केस होता है। मैक्सिमम जो होता है वो 15 एंजल ही पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये 15 ही आते हैं। बाकी एंजल अब जैसे आप कोर्स करते हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, तो उसके साथ कितने एंजल आपसे कनेक्ट हो जाएं, कितने एंजल कनेक्ट हो जाएं ये हम नहीं कह सकते। अब आज ये लोग कर रहे हैं, अभी 18 कनेक्ट हैं, लेकिन हो सकता है कि 200 हो, 400 भी हो, ये हम नहीं कह सकते। इन लोगों के साथ अब भी हो सकते हैं वो, ये हम नहीं कह सकते कि कितने हैं, क्योंकि गार्डियन एंजल जो हमारे होते हैं वो जरूरी नहीं है कि किसी के 2 हो, वो 100 भी हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये लोग अगर अच्छे से कर रहे हैं तो इनके साथ उतने भी कनेक्ट हो जाएं। अब हमारा एक स्टूडेंट है, वो करता है, यही है जयपुर में ही, लेकिन वो ऐसे करता है कि आप आंख बंद करके वो बैठा है, उसके सामने आ जाओ तो वो सब बता देगा आपको, उसी टाइम वो सारी चीज आपकी बता देगा। इवन इतने तक बता देगा कि इस कलर के कपड़े पहन के बंदा गेट के बाहर खड़ा है, ये उसका नाम है, उसके हाथ में ये चीज पकड़ी हुई है और वो यहाँ पे ये क्वेश्चन करने आया। ऐसा उसका इंट्यूशन है। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आपने कैसी तपस्या की। तपस्या तो ऋषि मुनि भी करते थे, होता था ना, उनकी तपस्या भंग हो गई वो फिर से करना शुरू कर देते थे, फिर हो गई वो फिर से करना शुरू करते थे, होता था। ये सुना है ना हमने कि उस ऋषि ने 3 बार तपस्या की, 4 बार तपस्या की, तब जाके उनको शिव के दर्शन हुए, तब जाके विष्णु भगवान प्रकट हुए। तो ये भी तपस्या ही है। इसको करते रहिए, जितना डूबेंगे उतना आप उनके पास जाएंगे और फिर आप खुद बोलेंगे ये चीज कि हाँ वाकई में उनकी आवाजें सुन रही है हमें। और एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, लोग बाग मेंटली ये थोड़ा कहना शुरू कर देंगे कि जब आप एंजल्स को बुलाते हो तो भूत प्रेत भी आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, पिछली क्लास में भी बात हुई थी ये कि भूत प्रेत आ जाते हैं जी। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने जिससे बात की थी ना, मैंने उसको बोला, वो यहीं के थे, मैंने बोला आप प्लीज मुझे सिखा दीजिए एंजल। तो उसने बोला नहीं नहीं मत करो, रहने दो, आप जैसे ही करोगे ना उसके साथ और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। मैंने कहा ऐसे कैसे आ जाएंगी? बोले नहीं आ जाती हैं जी, डरा दिया। उसके बाद कोई फॉरेनर थे वो मेरे टच में आ गए, तो मेल आया था कोई मेरे पास टैरो कार्ड का, ऐसी मेरी बातचीत हो गई। बातचीत होते होते वहां बात एंजल की निकल पड़ी, तो मैंने कहा मुझे करना है, मैंने कर लिया। सेकंड फिर समझ नहीं आया मुझे उसने क्या कराया क्या नहीं कराया। फिर थोड़े दिन निकले, 3-4 महीने 5 महीने निकल गए, फिर एक और फॉरेनर का मैसेज आया, फिर उससे भी किया, लेकिन वो सब सरक जाता था ऊपर से, कुछ समझ नहीं आता था वो लोग क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा रहे। और कुछ उनकी लैंग्वेज ऐसी थी, वो जो चीजें वो देते थे हमें पता ही नहीं चलता था। फिर किया, कई जगह से किया, बहुत जगह से किया। उसके बाद जो निचोड़ निकला है ना, वो 17-18 जगह का किया हुआ, वो आपके सामने आ जा रहा है। वो सारा कोर्स, ये कोर्स हमने डिजाइन किया। जितने ये कोर्सेज मेरे चल रहे हैं, 3 साल से हम लोग डिजाइन करने में लगे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं कि हाँ इसमें ये करना है, इसमें वो करना है, पर मेरे हमेशा मन में था कि कुछ डिफरेंट करना है।
इस कोर्स को ऐसे नहीं देना है, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आता। जो लोग कराते हैं ना सिर्फ पैसा ऐंठते हैं, कोर्स के नाम पे कुछ नहीं होता। और मैं एनर्जी पे काम करना चाह रही थी, तो धीरे धीरे करते रहे। जब टाइम मिलता था तब थोड़ा सा कि कोई मेडिटेशन रेडी हो गया या एंजल के सिंबल बना लिए। सिंबल भी उन्होंने आधे अधूरे दिए थे। कुछ सिंबल हमारे अपने हैं जो हमें खुद को इंट्यूशन हुई दिखाई दिए, कुछ हरजीत मैम के हैं, इन्होंने भी जब किया तपस्या की अपनी मेडिटेशन किया इनको मिले। तो इस तरीके से जो चीजें हमें मिलती जा रही हैं हम अपने कोर्स में ऐड करते जा रहे हैं। तो सिर्फ इसीलिए हमारी जो क्लास होती है उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई लेवल का होता है। बस दिल से जुड़ जाइए एंजल्स के साथ, और मन से जुड़ेंगे ना तो इस क्लास के खत्म होते ही सच में बहुत चेंज होने वाला है। जो लोग कर चुके हैं उनको पता है, और ग्रुप में आप जरूर उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको सब अच्छे से बता सकते हैं। तो आज हमने जान लिया कि हमारे एंजल्स कौन हैं, ठीक है। कल हम इनके क्या साइन हैं, कैसे पता चले कि वाकई में एंजल हमारे आसपास हैं और कैसे हेल्प करते हैं, और कितने होते हैं उनके नाम, उसके बारे में जानेंगे। तो 2 मिनट बाकी हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। और क्लास कैसी लगी थोड़ा सा ये जरूर बताइएगा। बहुत कंजूसी होती है एक्चुअल में बताने के लिए। ये एंजल क्लास का कोर्स कितने दिन का है? मैम ये चलता रहेगा। एक्चुअल में पिछली बार हमने सोचा था कि हम लोग करवा देंगे 15 से 20 दिन में, बट वो 25 दिन खिंच गया। तो 15 तो मैम एंजल ही है, तो 15 दिन तो सीधे वही मान लीजिए, और 7 दिन और, तो वही 21 दिन, 20-21 दिन तो लगेंगे मैम। क्योंकि अट्यूनमेंट का सेशन भी हमारा होता है तो 2-3 दिन वो लगेंगे। क्लास हमारी फ्री है बिल्कुल, 8:30 से लेके 9:10 तक होती है। तो मैडम अट्यूनमेंट के लिए कैसे पता चलेगा? हम बताएंगे ना मैम, क्लास में रोज आना पड़ेगा, और अट्यूनमेंट वही उसी को मिलेगा जो रोज आएगा। अट्यूनमेंट हमारा मैम ऐसे नहीं होता है, अट्यूनमेंट हमारा बहुत पावरफुल होता है। जब मेडिटेशन भी करेगा? बिल्कुल जी, सारे होंगे मेडिटेशन आपको होंगे, इसके एंजल्स के मेडिटेशन मिलेंगे आपको। तो अभी ये रोज 8:30 बजे होया करेगी एंजल हाँ की क्लास? 8:30 बजे। तो वो जो रेकी की थी फिर उसका क्या होगा? उसका 21 दिन के बाद, 21 दिन प्रैक्टिस के लिए दिए ना आपको, इसीलिए तो 21 दिन ये शुरू की है। ठीक है, 21 दिन प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के बाद सेकंड लेवल का अट्यूनमेंट, सेकंड लेवल स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो ये वीडियो अभी जा रहा है यूट्यूब पे, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हम लोग को 1000 वो चाहिए हमारे सब्सक्राइबर, हमें लाइव चैट का ऑप्शन चाहिए। तो अगर आप लोगों की हेल्प होगी तो हो जाएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हैं, और नहीं मन हो तो नहीं कीजिएगा, मजबूरी नहीं है। अब हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि करके आइए, जिसकी इच्छा हो कर दीजिएगा। मैडम अच्छा लगता है तो आपके साथ जुड़े हुए हैं ना, अच्छा लग रहा है तो जुड़े हैं। नहीं, सब्सक्राइब की बात कर रही हूँ चैनल पे। आज सब्सक्राइब भी करेंगे, लेकिन वो जब तक हम ये हालत होगी है कि जब तक आपकी शक्ल ना देख ले दिल नहीं अच्छा सिंपल वे निकलता। में